फिर पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कर्ता, कर्ता की पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है। तो देखो यार, मैं है ना, अपना रिवीजन है, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट स्किप कर देता हूँ। ये आप स्टॉप करके पढ़ लेना, या फिर आप कहेंगे अगर तो मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। मैनेजर ऑफ करता, अ पर्सन हु मैनेजेस प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स टू अ फैमिली इज कॉल्ड मैनेजर। तो जो पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को या उसके अफेयर्स को देखता है फैमिली के, तो उसे कहते हैं मैनेजर। मैनेजर मतलब करता, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट फैमिली ही इज टर्म एज करता, जॉइंट फैमिली के अंदर उसको करता कहते हैं। पोजीशन क्या है इसकी, अ जॉइंट फैमिली इज द फ्यूचर ऑफ हिंदू सोसाइटी, अ करता इज नॉट एन एजेंट बट मोर अ ट्रस्टी। करता क्या होता है, ट्रस्टी होता है, एजेंट नहीं होता। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम ऑफ दैट ट्रस्टी, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रस्टी भी नहीं है। ही हैज़ द जनरल मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, उसके पास क्या है, जनरल मैनेजमेंट है फैमिली का। हु मे बी करता, करता कौन हो सकता है, जनरली सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम्स अ करता। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है करता। आपने देखा होगा, आपके आपके पेरेंट्स से पूछना, उनके टाइम पे क्या, उनके दादा परदादा वो हुआ करते थे करता, वो ही सारे डिसीजन लेते थे। इट वॉज हेड दैट ओनली को पार्टनर कुड बी द करता, तो जो को पार्टनर है वही करता बनेगा। अ माइनर कैन एक्ट एज करता थ्रू नेचुरल गार्डियन, तो जो माइनर है वो भी कर्ता के जैसे एक्ट कर सकता है, लेकिन उसका कोई नेचुरल गार्डियन भी होना चाहिए। फिर अ विडो और मदर कैन नॉट बी द मैनेजर ऑफ द फैमिली एज पर हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के हिसाब से कोई विडो या फिर कोई मदर नहीं हो सकती है मैनेजर फैमिली की। पावर ऑफ कर्ता, कर्ता क्या पावर क्या है, पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द कर्ता हैज़ कंट्रोल ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सरप्लस मनी ऑफ द फैमिली। तो कर्ता के कंट्रोल है इनकम के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब कि जो पैसे आ रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा, फिर खर्चा कितना करना है उसको कंट्रोल करेगा, फिर अगर जो पैसे बच रहे हैं उसका फैमिली में क्या यूज़ करना है वो सारी चीज़ें करेगा। ही हैज़ द पावर टू स्पेंड इनकम फॉर द पर्पज़ ऑफ द फैमिली। फैमिली के पर्पस के लिए वो पैसों का इस्तेमाल करेगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, शरत के लिए, एक्सेट्रा। फिर पावर टू मैनेज बिजनेस, द कर्ता हैज़ द पावर टू मैनेज द जॉइंट फैमिली बिजनेस, ही मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स। तो दूसरे मेम्बर्स के साथ मिलके वो फैमिली बिजनेस को संभालता है। ही हैज़ पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर द बिजनेस, तो उसके ऊपर उसके पास में पावर है कि वो बिजनेस को चलाए। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, द कर्ता हैज़ पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, गिव रिसिप्ट एंड मेक कंप्रोमाइज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ फैमिली। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का उसके पास में अधिकार है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, डेप्ट डेप्ट डेप्ट, ठीक है। द कर्ता हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट फॉर फैमिली पर्पस एंड फैमिली बिजनेस। तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेप्ट का, यानी कि वो किसी और से उधार ले सकता है फैमिली बिजनेस के लिए या फिर फैमिली पर्पस के लिए। पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, द कर्ता में बी रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी मैटर इन्वॉल्विंग जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ फैमिली। तो फैमिली का अगर कोई जॉइंट इंटरेस्ट है तो उसको भी रेफर कर सकता है वो आर्बिट्रेशन के लिए। फिर पावर ऑफ कर्ता, अरे ये डबल डबल हो गया, पावर ऑफ एक्सपेंडिचर, पावर टू मैनेज बिजनेस, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेप, पावर टू रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्या था वो, आर्बिट्रेशन। पावर टू कॉम्प्रोमाइज, पावर टू रिप्रेजेंट, पावर ऑफ एलियनेशन, ये नहीं देखे हमने। तो द पावर ऑफ कर्ता टू मेक एलियनेशन इज लिमिटेड टू 3 पर्पजेस, नेमली इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ होल फैमिली, अगर पूरी फैमिली डिस्ट्रेस में है तब वो एलिनेट कर सकता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, फैमिली के बेनिफिट के लिए, फॉर द प्रीवियस पर्पस। बट द एलिनेशन मस्ट बी मेड विद द कंसेंट ऑफ अडल्ट को पार्टनर, जो कि को पार्टनर है जो कि एडल्ट है, उनकी कंसेंट लेना चाहिए। फॉर लीगल नेसेसिटी, कोई लीगल नेसेसिटी हो तब। फॉर बेनिफिट ऑफ स्टेट की बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब ड्यूटी क्या है कर्ता की, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट, जो अकाउंट है उसको संभालेगा। ही इज़ नॉट लाइबल टू अकाउंट हिज पास्ट डीलिंग, जो पास्ट में डीलिंग्स है उसके लिए वो उसको बताने के लिए वो लाइबल नहीं है। ड्यूटी टू रिलीज डेब्ट, अगर उसके ऊपर कोई वो है कर्जा है तो वो कर्जा चुकाएगा।
फिर उसके बाद ड्यूटी टू स्पेंड रीजनेबली, जितने खर्चे करने की ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना चाहिए। ड्यूटी टू न्यू बिज़नेस, अगर कोई न्यू बिज़नेस फॉर्म हो रहा है उसके अंदर रिस्क है तो वो हिसाब से उसको देख के करना चाहिए। फिर उसके बाद में और भी क्या ड्यूटीज़ है उसकी, टू मेंटेन ऑल मेंबर्स एंड प्रोवाइड पॉसिबल गाइडेंस, गाइडेंस देंगे वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। टू प्रोवाइड नेसेसिटी टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी करेगा। टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर मैरिज डॉटर एंड अदर मेंबर, तो एग्रीमेंट करेगा मैरिज के लिए डॉटर की और अदर फैमिली मेम्बर्स के। टू प्रोटेक्ट ए स्टेट ऑफ फैमिली, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को फैमिली की। फिर उसके बाद टैक्सेस और ड्यूज़ पे करेगा। टू अरेंज रिलीजियस सेरेमनी ऑफ फैमिली, जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है वो करेगा। फिर टू एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि उसने अच्छे के लिए काम करेगा वो फैमिली की। फिर उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज।